किरचॉफ्स का दूसरा नियम। किरचॉफ्स का दूसरा नियम के अनुसार किसी भी क्लोज सर्किट में, यानी ऐसा सर्किट जिसमें से करंट निकलता है और वह घूमकर कहीं पर यूज होता है, तो इन एनी क्लोज सर्किट, ठीक है, एनी क्लोज सर्किट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आर इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ, उसके टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। इसको समझने के लिए मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, उस फिगर से क्लियर समझ में आएगा, जो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं दिखाया हूँ। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जिसका नाम है R1, और यहाँ से एक करंट आ रही है, और यहाँ से निकली करंट जो कि प्लस है, और यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर एक और सेल है जिसका नाम E2 है। A, B, C, D, E, F, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे निकली, यहाँ से गई, इधर गई I3, इधर से निकला, ये गया ऊपर I2, यहाँ से R2 रेसिस्टेंस में गया, ये R3 रेसिस्टेंस है जिससे कि करंट घूमकर I2 गया है, तो I2 करंट इधर वापस लौट आएगा, और इधर जो जाएगा वह I1 करंट वापस जाएगा, ठीक है। ये सर्किट है, इस सर्किट को मैं क्लियर बनाया हूँ कि यहाँ एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है, रेसिस्टेंस R1 है, ये ABCD एक सर्किट है। यहाँ से E1 सेल से बाहर निकल रही है, यहाँ से I1 करंट निकल रही है, इधर से होते हुए इधर से, और इस सेल का ईएमएफ E2 है, और इधर से निकल रही है E2, और ये दोनों करंट यहाँ से जुड़कर यहाँ से गुजर रही है, I1 प्लस I2 यहाँ जाकर बट जा रही है, इधर I1 इधर चली जा रही है, I2 नीचे से I3 रेसिस्टेंस होकर के वापस लौट जा रही है। ये सर्किट डायग्राम है। अब अकॉर्डिंग टू, अब हम बात करने जा रहे हैं इस फिगर से मिलता जुलता फिगर में। जैसे सर्किट A यहाँ दिया हुआ है, इन सर्किट A B C D E F A, इस फिगर समझिए, थोड़ा सा बड़ा फिगर में बनाया हूँ, यानी A B C D E F A, ये पूरा बाहर का क्लोज सर्किट में। इस सर्किट में क्लियर मालूम चलेगा कि यहां पर देखिए I1 R1, यानी इस रेसिस्टेंस से हम ऐसा सर्किट ले रहे हैं, तो I1 करंट किसे R1 से, तो मैं करंट का डायरेक्शन को ले रहा हूं ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो नियम क्या बोला, प्रश्न है कि इसमें कौन ताकतवर है। अगर हम मान लेते हैं कि E2 सेल इज ग्रेटर देन E1, यानी ये वाला बैटरी इस बैटरी से ताकतवर है, तो एक्चुअली करंट जाएगा सर्किट में ऐसे, करंट सर्किट में कैसे जाएगा, ऐसे, क्योंकि इधर से जो आ रही है, इधर से आ रही है, वह सर्किट इधर होकर के चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम होल एज ए होल लेंगे तो ये स्ट्रांग है, तो एक्चुअली करंट को हम ऐसे कंसीडर करेंगे, और इस दिशा के जो चूंकि E2 माइनस E1 है, यानी ये वाला बैटरी इस बैटरी से ताकतवर है, तो एक्चुअली ये करंट को ऐसे ढकेलेगा, इसीलिए हम इस दिशा को प्लस लेंगे, उसकी विपरीत दिशा को माइनस लेंगे। अब यहां से शुरू करते हैं I1, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, I1 किससे गुजर रहा है, R1 रेसिस्टेंस से, तो यहां पर हो गया माइनस I1 R1, ठीक है। और यहां से I2 कहां से गुजरी, इसका हमको कोई यूज नहीं है, इस दिशा को हम लोग लेंगे प्लस, तो ये I2 किससे गुजरी है, R3 से, तो देखिए I2 R3 प्लस हो गया, बस बीच में चूंकि ये जो करंट जा रहा है ये बस ये बाहर वाले सर्किट में जा रहा है, देखिए ध्यान से,
और इसमें टोटल बैटरी कितना है, E1 और E2 दो बैटरी है। अगर एक ही डायरेक्शन में रहता तो E1 प्लस E2 होता, लेकिन चूंकि E2 बड़ा है, E1 छोटा है, लेकिन दोनों देखिए विपरीत दिशा में, इधर का करंट इधर निकल रहा है और इसका करंट इधर निकल रहा है, इसलिए E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और सर्किट लीजिए, तब आप लोग समझ में आएगा। A B E F A, A B E F A, ये ऊपर वाला सर्किट, ध्यान से देखिए, पूरी तरह समझ में आएगा। अब चूंकि इसमें एक ही बैटरी है, देखिए ध्यान से, इतना ही दूर में एक ही बैटरी है, इसलिए EMF E1 होगा। अब इसकी दिशा एक ही दिशा में जाएगी, दो बैटरी है नहीं, तो करंट हम यहां से गुजरी, ये यहां से कौन गुजर रहा है, यहां पर I3 करंट हमको लिखना होगा। I3 करंट जा रही है, I3 किससे गुजर रही है, R2 से, तो इस दिशा में जा रही है, तो I3 R2, और यहां से I1 धारा जा रही है किससे, R1 से, तो I1 R1 दोनों का जोड़ बराबर EMF। इस सर्किट में जो EMF है कितना है, EMF E, इसलिए इसका इक्वेशन हो गया I3 R2 I1 R1 इक्वेशन। उसी प्रकार एक और इक्वेशन है, नीचे वाला इक्वेशन सर्किट को लिए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार इससे क्या कंक्लूजन निकला कि किरचॉफ्स के दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स कहता है कि किसी जंक्शन पर नेट करंट जीरो होता है, किसी संधि पर जितना करंट आएगा उतना करंट फ्लो हो जाएगा, जमा नहीं हो सकता, क्योंकि करंट को कभी रोका नहीं जा सकता है, कहीं जमा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। किसी भी, सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में उसका करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट जो होता है उसके टोटल EMF के बराबर होता है, यानी समेशन IR बराबर समेशन E, सेकंड लॉ कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसका कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स एंड सेकंड लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला डिफरेंस यही है, दिस लॉ ओबे, ये बी है, दिस लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि जितना आवेश आ रहा है सारा का सारा उतना ही आवेश क्या होगा, हर एक दिशा में प्रवाहित होगा। इसलिए इसे आवेश संग्रह का नियम का संरक्षण, यह पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा नियम देखिए, दिस लॉ ऑबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किसी भी सर्किट में IR बराबर क्या होता है, टोटल, यानी किसी भी सर्किट में उस बैटरी का जितनी एनर्जी होती है वह एनर्जी ही उसकी कुल एनर्जी होती है, इसलिए वह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। पहला नियम क्या है, समेशन I बराबर 0, यानी किसी भी जंक्शन पर कुल धारा का योग शून्य होता है। इसमें मैंने क्या सिखाया कि समेशन IR बराबर समेशन E, यानी टोटल EMF के बराबर होता है। तीसरा नियम को, ये नियम जो है ये सिर्फ खुला में लागू होती है, दिस नियम इज, ये जो नियम है ये दोनों में लागू होती है, ओपन और क्लोज सर्किट। यह नियम इसमें भी लागू होती है और बंद परिपथ, ये क्लोज परिपथ कहलाता है, क्लोज सर्किट दोनों जगह लागू होती है। इसलिए फर्स्ट लॉ दोनों जगह लागू होती है, लेकिन सेकंड लॉ जो है ये यहाँ लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो करंट घूम के आ नहीं रहा, ये सिर्फ क्लोज सर्किट में ही लागू होती है, ये सिर्फ क्लोज सर्किट में लागू होती है और ये ओपन सर्किट दोनों में लागू होती है।